नमस्कार बच्चों। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 4th EVS पीरियोडिक फर्स्ट का आपका जितना सिलेबस है उनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये जो 2 वीडियोज़ है बहुत हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपका पार्ट फर्स्ट है एक्चुअली, इसके बाद पार्ट सेकंड की दूसरी वीडियो आएगी बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, क्योंकि 40 क्वेश्चंस तो आपके एग्ज़ाम में ही आने हैं। तो वीडियोस बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही थी, इसलिए 2 पार्ट में इसको स्प्लिट किया गया। तो ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 होगी। दोनों वीडियोस आपको देखनी है। शुरू करते हैं। सभी क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे आप। आंसर्स भी मैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के दूंगी, जो मुझे बहुत ईजी लगेंगे वो आपके लिए छोड़ दिए जाएंगे। ओके, सो बिफोर दैट, अगर चैनल को किसी बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, उसको टैप कर दीजिए। फ़ायदा आपको ये होगा उससे कि नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आती है तो आपको पता लग जाएगा। ओके, तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज चिल्ड्रन यूज़ बैम्बू ब्रिजेस टू गो टू स्कूल। किस जगह पर बच्चे स्कूल जाने के लिए बैम्बू ब्रिज यूज़ करते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए केरला, बी इन रेनी एरियाज या फिर सी राजस्थान। तो केरला में जैसे आप जानते हैं और सब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो सिर्फ क्वेश्चन तक स्पेसिफिक ना रहे आप, मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दूंगी, उसको भी आप ध्यान से सुने। क्वेश्चन वहाँ से भी बन सकते हैं। हम सारे चैप्टर्स कवर करने वाले हैं, बिल्कुल टेंशन ना ले कल के एग्जाम की। तो केरला में जैसे आप जानते हैं वल्लम यूज़ होती है हमारी, एक स्पेशल टाइप की बोट होती है जिससे बच्चे स्कूल जाते हैं। राजस्थान में आपने देखा था जुगाड़ या फिर आपका जो कैमल कार्ट होता है वो यूज़ होता है। और रेनी एरियाज़ जैसे कि आसाम हुआ आपका, आप जानते हैं आसाम, मेघालय, ये आपके कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर बैम्बू ब्रिजेस यूज़ किए जाते हैं क्योंकि नीचे पानी भरा होता है, ऊपर ब्रिज बनाए जाते हैं, पानी जो वाटर बॉडीज़ हैं उनके ऊपर पुल बनाए जाते हैं जिनसे बच्चे स्कूल जाते हैं। तो कहने का मतलब है ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच एनिमल यू कैन नॉट सी ईयर्स। इनमें से किस एनिमल में आप कान नहीं देख सकते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए डियर, बी कैट या फिर सी लिजर्ड। तो देखिए कान होने में और बच्चे जो आपके जो बेबीज़ होते हैं एनिमल्स को, उनमें डायरेक्ट कनेक्शन है। जिन एनिमल्स के कान होते हैं, एनिमल्स हु हैव ईयर्स, जिनके कान होते हैं वो बेबीज़ को बर्थ देते हैं, और जिनके कान नहीं होते वो एग्स देते हैं, अंडे देते हैं। तो आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि डियर आपको पता है बेबीज़ को बर्थ देते हैं, अंडे नहीं देते, सो इनके ईयर्स होते हैं। कैट तो आप सभी ने देखी, लिजर्ड आपने देखा होगा, और लिजर्ड जो होती है वो अंडे देती है आपकी। अगर आपको बाई चांस नहीं पता तो आप ऐसा भी, अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्रॉग एग्स देता है या फिर बेबीज़ को बर्थ देता है, तो आप देखिए फ्रॉग्स के कान नहीं होते और वो आपके एग्स देता है। मैं बहुत बार आपको फ्रॉग का लाइफ साइकिल भी करा चुकी हूँ, फ्रॉग एंड टेडपोल एंड देन यंग एंड एडल्ट आपका फ्रॉग। तो इसमें जो जिनके ईयर नहीं होते हैं आपके, वो है आपकी लिजर्ड। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच लीव्स एंड ट्विग्स एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट इन अ डे। एक एडल्ट एलिफेंट जो होता है वो एक दिन में लगभग कितनी ट्विग्स, पत्तियां खा सकता है? ये जो आपका चैप्टर है नंदू वाला, इसमें आपके एलिफेंट्स के बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये मैंने आपको आपके उसमें भी दिखाया था, जो आपको क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्योंकि जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके एलिफेंट्स के बारे में, वहाँ से आपके बहुत सारे MCQs डेवलप हो सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन, आपके ऑप्शन है 200 किलोग्राम, 100 किलोग्राम्स या फिर 150 किलोग्राम्स, और इसका करेक्ट आंसर है अप्रॉक्स 200 किलोग्राम्स। एक जो एडल्ट एलिफेंट है वो 200 किलोग्राम लीव्स ट्विग्स खा सकता है एक दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लीड्स द हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। एलिफेंट्स के जो हर्ड होता है, ग्रुप जो होता है, उसका लीडर कौन होता है, हेड कौन होता है उनके ग्रुप का? आपके ऑप्शन है ओल्डेस्ट मेल एलिफेंट, जो सबसे बड़ा मेल एलिफेंट होगा, ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट या फिर एडल्ट एलिफेंट, एडल्ट फीमेल, बड़ी जो फीमेल होती है एडल्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट। सबसे बड़ी जो फीमेल एलिफेंट होती है आपके हर्ड में, वो आपके हर्ड की मुखिया होती है, उनकी लीडर होती है। अगला प्रश्न है इन डैश चिल्ड्रन यूज ट्रॉली टू गो टू स्कूल। किस जगह पर बच्चे स्कूल में जाने के लिए ट्रॉली को यूज़ करते हैं? ये आपका क्वेश्चन आपके पेपर में भी पूछा गया था। उस टाइम ये था क्वेश्चन कि ट्रॉली किस चीज़ से मूव करती है। तो ट्रॉली मूव करती है आपकी पुले से, है ना, ऐसे रस्सी होती है, ये घूमती है, घिरनी जिसको आप हिंदी में बोलते हैं, और इससे आपकी ट्रॉली चलती है। तो ट्रॉली कहाँ पर यूज़ होती है? लद्दाख में, उत्तराखंड में या फिर विलेजेस में। तो देखिए ट्रॉली यूज़ होती है आपकी उन जगहों पर जहाँ पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है, और अगर आप नॉर्मल चलेंगे तो आप फिसल सकते हैं, वहाँ पर
दो, जहाँ बीच में अगर रोड है और बर्फ़ पड़ी हुई है तो दो जगहों के बीच में एक ट्रॉली, एक रस्सी बांध दी जाती है, ट्रॉली में बच्चे बैठते हैं और एक से दूसरी जगह जाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका लद्दाख। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज़ द खेजड़ी विलेज। खेजड़ी विलेज कहाँ पर है? केरला, त्रिपुरा या फिर राजस्थान। आई थिंक ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, किस स्टेट में है। मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, ये जो स्टेट है इसकी कैपिटल जयपुर है। तो आई थिंक इतना हिंट काफ़ी है। इसका आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। खेजड़ी विलेज कहाँ पर है? केरला में, त्रिपुरा में या फिर राजस्थान में। केरला कैपिटल तिरुवनंतपुरम, त्रिपुरा कैपिटल अगरतला, राजस्थान कैपिटल जयपुर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एनिमल विद कैपिटल्स। तो आप जितने भी स्टेट्स आपको दिखाई दे सभी की ही कर ले। एन एनिमल विद ईयर्स ऑन द टॉप ऑफ इट्स हेड। किस एनिमल के जो ईयर्स होते हैं, कान होते हैं, उसके सर के ऊपर होते हैं। जनरली आपने एनिमल्स को देखा होगा, उनके जो कान होते हैं वो साइड में होते हैं, लेकिन ये जिस एनिमल की बात आप कर रहे हैं इसके जो ईयर्स हैं वो इसके टॉप पर इस तरीके से होते हैं। तो ये कौन सा एनिमल है? बफेलो, एलिफेंट या फिर रैबिट। आपको आपकी बुक में बहुत सारे एनिमल्स दिखाए हुए हैं, उनके ईयर्स भी आपको दिखाए हुए हैं, कुछ ईयर्स आपको एक्सचेंज करके भी दिखाए हुए हैं। तो उसमें आपने देखा होगा ये जो ये जो एनिमल है आपका दैट इज़ रैबिट। रैबिट है जिसके जो ईयर्स होते हैं वो उसके हेड के ऊपर होते हैं। नेक्स्ट इज वेयर इज इन विच स्टेट वल्लम इज़ यूज्ड। वल्लम कहाँ पर यूज़ होती है? आई थिंक इसका आंसर मैं आपको बता चुकी हूँ, अब आप मुझे बताएंगे असम, केरला या फिर उत्तर प्रदेश। वल्लम आपकी एक तरीके की बोट है। अब बोट वहाँ यूज़ होगी जहाँ पानी ज़्यादा होता है। देखिए कौन सा इनमें से एरिया है जहाँ एक्चुअली असम में नहीं यूज़ होती है। आप सोचिए कि असम में भी पानी होता है, ये कोस्टल एरिया है हमारा, एक सी के पास में है और वहाँ पर वल्लम यूज़ होती है। बच्चे वल्लम से स्कूल जाते हैं और वल्लम मैंने बताया था ये आपकी बोट की रेस भी होती है, स्नेक टाइप में इस तरीके से बहुत बड़ी बोट होती है। ओके, और लोग बड़ा डेकोरेट करके रखते हैं उसको। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल गिव बर्थ टू देयर बेबीज़। मैंने कहा था आपको जिनके कान होते हैं वो बेबीज़ को बर्थ देते हैं, ईयर होंगे तो बेबीज़ को बर्थ देंगे और ईयर्स नहीं होंगे तो वो आपके एग्स देंगे। ओके, तो देख लीजिए किसके कान होते हैं, जिनके कान होंगे वही बेबीज़ को बर्थ देंगे, कैट, फ्रॉग या फिर पिजन। इजी क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप देंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। ओके, नेक्स्ट इज बार्क ऑफ खेजड़ी ट्री इज़ यूज्ड फॉर। जो खेजड़ी ट्री पेड़ की जो छाल होती है, आपने देखा होगा तने पे जो पेड़ होता है उसके बार्क होती है, तो वो किस लिए यूज़ होती है? वेजिटेबल्स, खेजड़ी की बार्क को खाया जाता है, मेडिसिन में यूज़ होती है या फिर मेकिंग ऑर्नामेंट्स, वो आभूषण बनाने में यूज़ होती है। तो आपके चैप्टर में खेजड़ी ट्री के बहुत सारे यूजेस आपको दिए हुए हैं। उसका फल किस लिए यूज़ होता है, लीव्स किस लिए, लीव्स को उसके एनिमल्स खाते हैं, फ्रूट जो है उसके उस पर वो लंबी लंबी कुछ इस तरीके से लगती हैं आपके ग्रीन कलर के, वो आपकी वेजिटेबल्स बनाने के काम आती है, और उसकी जो बाक है वो मेडिसिन के काम में आती है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंदू इज 3 months ओल्ड एन एलिफेंट बेबी एंड हिज वेट इज। नंदू 3 महीने का एक एलिफेंट का बेबी है, तो उसका वेट कितना होगा? ये क्वेश्चन आपको बुक में दिया हुआ है, या आप मुझे ढूंढ के बताएंगे कि एक 3 months का जो बेबी होता है एलिफेंट का उसका कितना वेट होता है? 100 किलोग्राम्स, 300 किलोग्राम्स या फिर 200 किलोग्राम्स। ए, बी और सी, विच ऑप्शन इज करेक्ट? एलिफेंट की अगर बात करें तो लैंड एनिमल में सबसे बिगेस्ट जो एनिमल है आपका, अगर पूछा जाए तो वो एलिफेंट ही है। और अगर आपसे क्वेश्चन में एग्जाम में वर्ल्ड उसमें पूरी अर्थ पर पूछा जाए तो वो आपकी ब्लू व्हेल है। ओके, सो 3 months एलिफेंट बेबी का नाम आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स ईयर्स यू कैन सी। ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली एक बनने ही वाला है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही आपका ईयर टू ईयर है। तो ईयर के ऊपर एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, किनके कान आप नहीं देख सकते, किनके कान आप देख सकते हैं, या फिर हो सकता है आपको कान की एक पिक्चर दे दे, पूछे कि ये किसके कान हैं। तो जो आपको एनसीईआरटी में जो एनिमल्स के ईयर्स दिए हुए हैं सेकंड पेज पर, जहाँ ईयर्स एक्सचेंज है, उनमें आप सभी एनिमल्स के ईयर्स ज़रूर देख लें एक बार। देखिए 40 minutes हैं आपके पास, 40 क्वेश्चन हैं आपके पास, 1.5 hour में बहुत कम टाइम होता है। तो अगर आप ये सोचेंगे कि मैं तब बुक में से देख के कर लूँगा, मुझे कौन देख रहा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बिकॉज अगर इस प्रोसेस से आप चलेंगे, इस प्रोसेस से, तो आपके क्वेश्चंस ज़रूर छूट जाएंगे। ओके, तो पहले से प्रिपरेशन करके रखें अपनी। तो किसके आप कान देख सकते हैं? टाइगर, फ्रॉग, स्नेक। आई थिंक इजी क्वेश्चन है, आप खुद इसका आंसर दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चलिए, और आपको यहाँ से एक चीज़ और पता लगी, स्नेक आप उसके कान नहीं देख सकते, है ना? तो यानी कि स्नेक्स क्या देते हैं? आपके एग्स देते हैं। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर हाउ मच टाइम एन एलिफेंट स्लीप्स। एक एलिफेंट लगभग कितने घंटे सोता है? आपके ऑप्शन हैं 3 to 6 आवर्स, 2 to 4 आवर्स या फिर 2 to 3 आवर्स। ये क्वेश्चन भी मैं आपको बहुत बार करा चुकी हूँ एलिफेंट्स के फैक्ट्स के बारे में, तो इसका आंसर भी आप मुझे खुद देंगे कमेंट सेक्शन में। चलिए बता देती हूँ, क्योंकि कल आपका एग्जाम है, आपके ऊपर नहीं छोड़ सकते, क्या पता कोई बच्चा गलत आंसर कर दे। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, 2 to 4 आवर्स एक एलिफेंट जो है वो सोता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज अमृता लिव्स। ये तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। अमृता एक्चुअली, चलो थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूँ मैं। एक गांव में रहती थी जहाँ पर कोई पेड़ था जो बहुत फेमस था और उस पेड़ के नाम पर ही उस गांव का नाम था। और बाद में जब लोग उन पेड़ों को काटने के लिए आते हैं तो अमृता और उसकी जो लड़कियाँ होती है और गांव के लोग उन पेड़ों को हग करते हैं, जिसकी वजह से अमृता लॉस्ट हर लाइफ ऑल्सो। वो इसी उसमें आंदोलन में उनकी डेथ हो जाती है। तो बताइए अमृता कहाँ रहती थी? गांधीनगर में, अगरतला में या फिर खेजड़ी में? आई थिंक जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है उससे आपको पता चल ही गया होगा अमृता कहाँ रहती थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिश्नोई पीपल आर लिव्ड इन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिश्नोईज के बारे में। बिश्नोई लोग कहाँ के लोग हैं? छत्तीसगढ़, खेजड़ी या फिर बिहार? बिश्नोई प्रजाति है आपकी जो बहुत फेमस है उनके पेड़ों के लव के बारे में, जो उनका प्यार है पेड़ों के प्रति, उसके लिए ये लोग फेमस है, पेड़ों के, जंगल के, जानवरों के प्रति। तो ये कहाँ की प्रजाति है आपकी? छत्तीसगढ़ की, खेजड़ी या फिर बिहार? तो देखिए ये खेजड़ी के लोग हैं। खेजड़ी एक गांव है जो खेजड़ी पेड़ के नाम पे गांव का नाम पड़ा है, और यहाँ के लोगों का बहुत इन्होंने सैक्रिफाइस भी किया था पेड़ों के लिए, तो यहाँ के लोगों को हम लोग बिश्नोईज कहते हैं। ओके, सो ये खेजड़ी आपका करेक्ट आंसर है। या फिर आपसे क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जा सकता है। देखिए बिल्कुल इसी तरीके से मत सोचिए, क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, खेजड़ी के लोगों को हम क्या कहते हैं? तो उसमें आपका आंसर होगा बिश्नोईज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेल एलिफेंट लीव्स देयर हर्ड इन द एज ऑफ। जो मेल एलिफेंट्स होते हैं आपके, वो किस एज में, आपको पता है, अपने हर्ड को छोड़ के वो नया एक हर्ड बना लेते हैं, झुंड बना लेते हैं। तो किस एज में वो ऐसा करते हैं? 20 से 21 साल की उम्र में, 14 to 15 साल की एज में, या फिर 10 to 12 ईयर्स की एज में? ये आंसर आप मुझे थोड़ा सी मेहनत आप भी करिए, नंदू वाला चैप्टर खोलिए, उसमें आपको दिया हुआ है इस क्वेश्चन का आंसर। इसका आंसर आप मुझे देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट ग्रो ऑन खेजड़ी ट्रीज। आपके ऑप्शन है बीन्स, फलियाँ उस पर लगती है, डेट्स या फिर पपाया। तो मैंने बताया था ग्रीन कलर की लंबी लंबी उसके ऊपर बीन्स लगती है आपकी, जिनको कि जो वेजिटेबल्स के काम आती है। तो जो आपका खेजड़ी ट्री है वो बड़ा ही यूज़फुल ट्री है अगर हम बात करें आपके डेजर्टिक एरियाज़ में। ओके, क्योंकि कम पानी की ज़रूरत होती है इसकी पत्तियां पेड़ खा सकते हैं, इसके जो फल होते हैं उसकी सब्ज़ी बन जाती है, और इसकी जो बाग है उससे मेडिसिन बनती है। तो करेक्ट आंसर है ए, बीन्स। इसका जो फ्रूट है खेजड़ी का, उनको बीन्स कहते हैं। मैं आपको दिखा भी चुकी हूँ किस तरीके से पत्तियाँ कम और बीन्स ज़्यादा होती है इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन राजस्थान चिल्ड्रन यूज डैश टू गो टू स्कूल। राजस्थान में बच्चे स्कूल जाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? कैमल कार्ट, जुगाड्स या फिर बुलोक कार्ट? तो आई थिंक इसका पता होगा आपको। राजस्थान जैसे आप जानते हैं डेजर्टिक एरिया है, डेजर्ट में क्या चलता है आपका? एक उसको आप एनिमल है जिसको आप द शिप ऑफ डेजर्ट भी बोलते हैं, वही राजस्थान में डेफिनेटली चलता होगा। तो उसका आंसर आप मुझे खुद देंगे। जुगाड़ मैं आपको बता देती हूँ, जुगाड़ आपके गुजरात में चलते हैं। जुगाड़ जिसका फ्रंट जो है आपका एक मोटरसाइकिल की तरह होता है। बुलोक कार्ट ये तो आपके विलेजेस में चलते हैं कि कोई भी गांव है आपका। एंड आपका इसका आंसर है कैमल कार्ट। कैमल कार्ट से जो आपके राजस्थान में चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्नेक्स आर केप्ट इन। स्नेक्स को कहाँ रखा जाता है? बकेट, बैम्बू बास्केट या फिर ड्रम? तो बताइए स्नेक्स को कहाँ रखा जाता है? स्नेक चार्मर्स थे पहले, जिनको आप सपेरे बोलते हैं, वो स्नेक्स को रखते थे, जिस पे अभी बैन है। आप किसी भी जानवर को एंटरटेनमेंट के लिए किसी भी तरीके से पकड़ के नहीं रख सकते हैं, किसी भी वाइल्ड एनिमल्स को। तो खैर स्नेक्स को बकेट में रखा जाता है, बाल्टी में, बैम्बू बास्केट में या फिर ड्रम में? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, बैम्बू बास्केट। जो आपकी बैम्बू की जो बास्केट बनी होती है उसमें वो लोग स्नेक्स को रखते थे, जिससे एयर भी पास होती रहे, वेंटिलेशन भी रहे और वो बाहर भी ना निकल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स यू कैन नॉट सी एनी मोर। इनमें से कौन सी बर्ड्स हैं जो आपको आजकल दिखाई नहीं, और यू कैन सी लेस, आपको बहुत कम दिखाई देती है, और एक्चुअली ये हमारी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आ गई है आजकल। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ बोले तो कि
जो स्पीशीज़ आपकी ख़त्म होने की कगार पर है और इनको बचाने के लिए बहुत सारी मुहिम चलाई जा रही है। आपके ऑप्शंस हैं क्रो, कौवे कम हो गए हैं, पिजन्स, कबूतर कम हो गए, या फिर स्पैरो एंड मैना। तो आप देख लीजिए आपने कौन सा ऐसी बर्ड है जो बहुत कम देखी है इनमें से, क्रो, पिजन या फिर स्पैरो एंड मैना। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, स्पैरो एंड मैना। स्पैरोज बुलबुल और आपकी जो मैना है, मैना भी आपको बहुत कम दिखाई देती होगी। ओके, तो कौन सी बर्ड है? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका स्पैरो एंड मैना। एक्चुअली ये मिना है, मैना आपकी MYNA होते हैं, मिना है ये। एक्चुअली बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है बर्ड, स्पैरो एंड मैना, मिना। हाँ, तो ये दो बर्ड्स हैं आपके जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में हैं, और अलग अलग स्टेट्स, क्योंकि जिस तरीके से एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है आपका, मोबाइल टावर, रेंजेस और पोल्यूशन, ये सब इनको इफेक्ट करती है, और ये जो बर्ड्स हैं ये ख़त्म हो रही है धीरे धीरे। तो ये आपकी दो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, ऑप्शन सी। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि स्पैरो एंड मिना जो है ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्यों है? तो रीज़न मैंने आपको बताया कि ड्यू टू पोल्यूशन इनको अफेक्ट कर रहा है, ड्यू टू जो आपकी रेंजेस ऑफ केबल टावर एंड ऑल, इन चीज़ों से ये अफेक्ट होती है, एंड दे आर डाइंग बिकॉज ऑफ दैट, मर रही हैं ये चिड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द खेजड़ी ट्री इज़ फाउंड मेनली इन। खेजड़ी ट्री कहाँ मिलते हैं? हिली एरियाज़, रेनी एरियाज़ एंड डेजर्टिक एरियाज़। आपको पता होगा, बहुत हम खेजड़ी ट्री के बारे में बात कर चुके हैं। मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, इसका आंसर आप मुझे देंगे कि खेजड़ी ट्री जो है उसको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है, और वो थॉर्न्स होते हैं उसके, जो खेजड़ी ट्री के ऊपर कांटे पाए जाते हैं। तो देखिए कि किस जगह पर पानी कम होता है और पेड़ों में कांटे होते हैं, वही आपका इसका आंसर है। हिली एरियाज़ में आपको ऐसे ट्रीज़ मिलते हैं, रेनी एरियाज़ में। हिली एरियाज़ आप कश्मीर, लद्दाख को ले लीजिए, रेनी एरियाज़ आप मेघालय को ले सकते हैं, डेजर्ट एरियाज़ आप राजस्थान को ले सकते हैं। तो खेजड़ी आपको कहाँ मिलते हैं, ये आंसर आपको खुद देना है कमेंट सेक्शन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एनिमल विद ईयर्स लाइक फैन। कौन सा एक एनिमल है जिसके जो कान हैं वो फैन की तरह होते हैं, बड़े बड़े? आपके ऑप्शंस हैं ए एलिफेंट, बी लेपर्ड, या फिर सी जिराफ। तीनों ही एनिमल्स आपने देखे होंगे, इनके कान भी देखे होंगे, तो कान बहुत बड़े होते हैं। और एक और चीज़ बता दूँ, ये अपने ईयर्स का यूज़ अपनी बॉडी को कूल करने के लिए एज फैन करते हैं, फ़ैन की तरह अपने आप को ठंडा रखने के लिए। बहुत बड़े बड़े कान होते हैं इसके, और ये है आपके एलिफेंट्स। ओके, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंट पैटर्न ऑन द एनिमल्स आर ड्यू टू डैश ऑन देयर स्किन। एनिमल्स के ऊपर जो अलग अलग पैटर्न्स मिलते हैं वो किसकी वजह से हैं? एनवायरनमेंट की वजह से, हेयर की वजह से, उनके बिहेवियर की वजह से। तो जो आपको लगता है कि जैसे ज़ीब्रा को आप देख लीजिए, या फिर आप टाइगर को देखेंगे, आप लायन को देखेंगे, या फिर आप किसी और एनिमल को देखते हैं, आपको उनकी बॉडी पे जो पैटर्न दिखाई देते हैं वो एक्चुअली उनकी बॉडी का कलर नहीं है, वो उनके हेयर का कलर होता है। बाल होते हैं उनकी बॉडी पर जो कि इस कलर के होते हैं, जिससे हमें उनका जो बॉडी है उसके ऊपर पैटर्न दिखाई देते हैं। यानी कि ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। जो भी पैटर्न आपके एनिमल्स की बॉडी पर होते हैं, दे आर ड्यू टू देयर हेयर, वो उनके बालों की वजह से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एलिफेंट फ्लैप देयर ईयर्स टू कीप देमसेल्व्स। एलिफेंट जो आप उनके कान देखेंगे हमेशा वो उसको फ्लैप करते रहते हैं, आगे पीछे घुमाते रहते हैं। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? अपने आप को कूल, ठंडा रखने के लिए, हैप्पी, अपने आप को खुश रखने के लिए, या फिर टू कीप देमसेल्व्स ब्यूटीफुल, उन्हें लगता है कि उससे वो सुंदर लगते हैं। वाई एलिफेंट्स फ्लैप देयर ईयर्स कॉन्टीन्यूसली? टू कीप देम कूल, टू कीप देम हैप्पी, टू कीप देमसेल्व्स ब्यूटीफुल। व्हाट आर द रीज़न? व्हाट इज़ द रीज़न? ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। आई थिंक ये मैं अभी डिस्कस कर चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज होम ऑफ आर नेशनल एनिमल टाइगर इज़ कॉल्ड। हमारा जो नेशनल एनिमल है टाइगर, वो उसका घर को आप क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं स्टेबल, स्टाई, या फिर डेन। तो देखिए इन तीनों एनिमल्स, तीनों घरों को देख लीजिए। स्टेबल होता है आपका हॉर्स, जिसको आप हिंदी में अस्तबल भी बोलते हैं, हॉर्स का जो घर होता है। स्टाई आपका होता है पिग का घर, एंड डेन आपके जो लायन, टाइगर और ये जो आपके वाइल्ड एनिमल्स हैं, इनके उसको हम डेन बोलते हैं। सो ऑप्शन सी, दिस इज सी, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ओके, सो ये आपकी पार्ट 1 है क्विज़ की। इसके बाद अभी पार्ट 2 आएगी, उसको भी आप ध्यान से देखेंगे। दोनों वीडियोस आप देख लीजिए, आपकी रिवीजन हो जाएगी। कहीं ना कहीं इससे आपको पता लग गया होगा कि आपके कितने आंसर सही है, आपको कितने अच्छे से सारे चैप्टर्स आते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।